जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और मेरे साथ आप पढ़ रहे थे साउंड वेव, और हमने काफ़ी हद तक साउंड वेव वाला चैप्टर पढ़ लिया है। अभी साउंड वेव दम तोड़ रहा है, लास्ट में ही है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट, और पूरे साउंड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है डॉपलर इफेक्ट ना। आपको शॉर्ट सवाल मिले जाएगा, आपको पक्का सवाल मिल जाएगा डॉपलर इफेक्ट का। मान लीजिए अगर आपके साउंड वेव पे 10 सवाल आते हैं ना, तो उसमें से 5 सवाल आपके पास में डॉपलर के ही मिलेंगे आपको। तो डॉपलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान सा है। तो आइए अपने इसको शुरू करते हैं। आई होप आप इसको सही ढंग से समझ लेंगे और इजीली सवाल को आप कर पाएंगे। आइए बच्चों, अपने इसको शुरू करते हैं। बच्चों, अभी हम बात करें डॉपलर इफेक्ट की, और ये पूरे साउंड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। इसका सवाल आपको श्योर एंड श्योर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब डॉपलर का सवाल पक्का आता ही आता है, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो। अब देखिए, इसका सवाल रहता भी आसान है। मतलब जो अगर आपको तरीका पता है कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब समझते हैं डॉपलर इफेक्ट है क्या। तो डॉपलर इफेक्ट को एनालाइज करने के लिए आप क्या कीजिए, फोन लीजिए, फोन में गाना प्ले कीजिए, एक कोई सॉन्ग प्ले कीजिए, ठीक है। अब उस फोन को ऐसे 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 हिलाइए, अपने सामने से ऐसे ऐसे हिलाइए। जब आप उसको ऐसे ऐसे हिला रहे होंगे, तो आपको ना गाना जो सॉन्ग है वो थोड़ा डिफरेंट वे में सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट सुनाई देगी। समझ में आ रहा है? जैसे आपने यहाँ पे एक सॉन्ग को प्ले किया, तो सॉन्ग बज रहा है। अब आप उसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे ना, तो आप उसकी जो सॉन्ग है वो डिफरेंट टाइप का सुनाई देगा। वो जैसा एक्चुअल में है वैसा नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब होता कि जैसे आप, या फिर आपने ऐसे भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आप हाईवे पे खड़े हैं, तो एक ट्रक वहां से आ रहा है हॉर्न बजाते हुए, एक ट्रक आ रहा है हॉर्न बजाते हुए, तो आपको हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही है। अब जब वो ट्रक आप क्रॉस करेगा, तब उसको साउंड अलग हो जाएगी उसी हॉर्न की, और जब वो आगे की तरफ निकल जाए तब साउंड अलग हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? जब वो आपके पास में ट्रक ऐसे आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपकी तरफ मूव कर रहा है, तो आपको एक अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। जब भी आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा तो अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, और जब उस तरफ चला जाएगा तो अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो क्या हो रहा है, जब वो आ रहा है तब अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, जब आपके सामने है तब और अलग सुनाई दे रही है, और जब आपको क्रॉस करके उस तरफ चला गया तब अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। तो सेम कंसेप्ट है यार। मान लीजिए अगर आप, जैसे आपके फोन है, आप इधर उसको ऐसे करके, तो आप खुद करके देख सकते हैं। फोन लीजिए, सॉन्ग प्ले कीजिए, ऐसे ऐसे डिस्टर्ब कीजिए उसको, तो आपको दिखाई देगा यार नहीं यार, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, फ्रीक्वेंसी कुछ नई नई फ्रीक्वेंसी आपके पास में आ रही है। तो अच्छा है। क्या होता है एक्चुअली, जब आपके पास में ऑब्जर्वर, मैं सुनने वाला, सोर्स मेरा फोन है, अगर आप ऐसे करें, जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, हमें वो फ्रीक्वेंसी ना सुनाई देगी, कोई और फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। या फिर आपने ये ऐसे भी देखा होगा, अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं, तो एक ट्रेन आ रही है मान लीजिए, और वो रुकेगी नहीं, वो नॉन स्टॉप ट्रेन है मान लीजिए। जब वो वहां से हॉर्न बजाती हुई आ रही है, जब आ रही है तो हॉर्न की आवाज़ आपको अलग सुनाई देगी। आपके जस्ट सामने आएगी तो आपको थोड़ी अलग साउंड सुनाई देगी, और जब आपको क्रॉस करगी तो उसी हॉर्न की आवाज़ अलग सुनाई देगी। मतलब तीनों केस में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो इसमें कुछ है, दिस इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। क्या होता है कि जब आपके पास में ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, जैसे मान लीजिए मैं रुका हूँ, ट्रेन आ रही है, तो रिलेटिव मोशन है ना हमारे बीच में, जब उधर जा रही है तब भी रिलेटिव मोशन। जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होता है, तो आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की थी वो ना सुनाई देगी, कोई नई फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। दिस इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। मेरी बात समझ आ रही है? वैसे फ्रीक्वेंसी मीडियम बदल जाए आपके पास में, रिफ्लेक्शन हो जाए, ट्रांसमिशन हो जाए, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदली। अगर आपको याद होगा, हमने पहले बात की थी, फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है। बस कब बदल सकती है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रहा है, वो वही फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं एमिट करनी शुरू कर दी, वो वही फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है। पर जब आप मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो जा रही है। मैं इसका एक डेरिवेशन भी आपको दिखाऊंगा, पर मैं पहले डेरिवेशन नहीं करूंगा, बिकॉज ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं पहले प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाऊंगा आपको, प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं। फिर जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगा उसका डेरिवेशन आपको लास्ट में दिखा दूंगा। पर पहले मैं आपको तरीके बताऊंगा प्रॉब्लम सोल्व करने के, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले चाहता नहीं भाई कि आप डेरिवेशन में फंस के आप आगे ना समझ पाए। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाऊंगा, फिर अपने उसके डेरिवेशन पे भी चलेंगे। क्लियर? तो अभी आप एक स्क्रीन रोक के वो एक्सपेरिमेंट करके देखिए, या फिर अभी मैं बोल रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप इसी को सुनते रहिए, ऐसे हिलाते रहिए फोन को, तो आपको दिखाई देगा यार मास्टर जो बोल रहा है उसकी आवाज में वेरिएशन दिखाई दे रहा है, आपको फ्रीक्वेंसी बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो वो डॉपलर इफेक्ट है। अब देखिए, जब जैसे म्यूजिक जो आपके पास में, जैसे मान लीजिए कोई एक सॉन्ग है, तो वो सॉन्ग में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे आपके पास एक पियानो है, तो पियानो का हर एक बटन अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। एक गिटार है, तो गिटार की हर एक वायर अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है। आप इस वाले पॉइंट पे फिंगर रख के करेंगे तो अलग फ्रीक्वेंसी आएगा, उस पर करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ रही है भाई। हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी आपके पास है वो क्या रहती है, डिफरेंट डिफरेंट रहती है। और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज को से मिलके एक सॉन्ग बनता है। अगर सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी बजेगी तो बहुत बोरिंग सा होगा ना वो सॉन्ग, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी। तो हमने जो फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप आप देख सकते हैं, गूगल पे से फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप को अगर आप देख के फ्रीक्वेंसी सुनेंगे, सिंगल फ्रीक्वेंसी, बहुत बोरिंग
ऐसे, जैसे मैं मच्छर बोलते हैं ना, दैट इज एक सिंगल फ्रीक्वेंसी। सिंगल फ्रीक्वेंसी बहुत बोरिंग होती है। जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिलती है आपके पास में, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो बोलते वक्त भी अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं एक ही फ्रीक्वेंसी बोलूँ। अगर मैं एक ही फ्रीक्वेंसी बोलूँगा तो तुम क्या कर रहे हो, क्या कैसे होता है, बोरिंग रहेगा ना, तो हम फ्रीक्वेंसी बदलते रहते हैं चीज़ों की। आपको फ्रीक्वेंसी की बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलकर एक सॉन्ग बनता है। अब जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जैसे वॉल्यूम वाला बटन होता है फोन में, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती, वॉल्यूम बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या बढ़ता है बच्चों, एम्पलीट्यूड बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी अगर आपको चेंज करनी हो तो वो गाना बदले, मतलब उसमें कोई नया म्यूजिक आएगा, कोई नया इंस्ट्रूमेंट आएगा, या फिर अगर आप फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप पे अगर आप देख पा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बदलने से वो आवाज ही बदल जा रही है। और वॉल्यूम से क्या हो रहा है, बस उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। और उसकी इंटेंसिटी के लिए हम पहले भी देख चुके हैं, इंटेंसिटी कब बढ़ती है, जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो वॉल्यूम वाले बटन से, जो मोबाइल का जो वॉल्यूम बटन है, उससे क्या बढ़ती है, उससे एम्पलीट्यूड बढ़ता है, इससे इंटेंसिटी बढ़ती है, उससे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। फ्रीक्वेंसी कब बदलेगी, जब मान लीजिए कुछ नया टोन आ जा रहा है उसके अंदर, या फिर कोई नया इंस्ट्रूमेंट की आवाज आ जा रही है, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप से देखें तो फ्रीक्वेंसी बदलने से वो काम होगा। बात समझ में आ गई? तो ये सबसे पहले अपने थोड़ा डॉपलर इफेक्ट में देखते हैं कि हमें क्या फील है। ये मैंने इसकी लैंग्वेज लिखवाई हुई है, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसमें आपको ये बताया गया कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी सोर्स की आपको वो ना सुनाई देगी, कोई अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। दिस इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए मेरे सामने से एक कार आ रही है, उस कार के ऊपर एक हॉर्न लगा हुआ है, ठीक है, कार के ऊपर एक हॉर्न लगा, उस हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। तो अगर वो मेरे पास आ रही तो मुझे 300 हर्ट्ज नहीं सुनाई देगी, मुझे 300 हर्ट्ज से कुछ अलग सुनाई देगी। वो हो सकता है 350, 320 हो सकता है। वो कार मुझसे दूर जा रही है मान लीजिए, तो अब भी मुझे 300 नहीं सुनाई देगा, कुछ अलग सुनाई देगा। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो जो आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड and of observer along the line joining them, the actual frequency observed is different from the from frequency of source. This phenomenon is known as Doppler effect. तो आप चाहे तो छाप सकते हैं इसको। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि पहले हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, हमने फॉर्मूला कैसे यूज किया। मैं पहले सवाल करना सिखाऊंगा, बिकॉज ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले सवाल देख लेते हैं उसके, और मैं तरीके सिखा देता हूँ आपको। फिर आपके लास्ट में जब बिल्कुल जब ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, जब हम सारे सवाल कर लेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल कोर्स क्या था जो फ्रीक्वेंसी बदल रहा है। क्लियर? तो पहले आइए अपने चलते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज समझाइए मुझे। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक ऑब्जर्वर है, मैं ऐसे खड़ा हूं यहाँ पे, क्लियर? ये क्या आपके पास में ऑब्जर्वर है, क्लियर? और यहाँ पे ऐसे एक कार है, और एक कार इसकी तरफ मूव करी है वेलोसिटी v से, और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है f0। एक ऑब्जर्वर है, कार इसकी तरफ मूव कर रही है, किस फ्रीक्वेंसी? वो कार एक पे एक हॉर्न है, वो हॉर्न क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है? f0 फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। क्लियर? मतलब अगर ये कार रुकी हुई होती तो इस बंदे को f0 सुनाई देता, बिकॉज दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है यार, अगर ये कार यहाँ पे इसके पास में आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो ज्यादा सुनाई देगी, कम सुनाई देगी? इतना फील करके बता सकते हैं आप मुझे कि अगर ये कार इसके पास में आ रही है तो इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो f0 से ज्यादा सुनाई देगी, कम सुनाई देगी? ज्यादा सुनाई देगी। पास आ रहा है तो क्या सुनाई देगी? ज्यादा सुनाई देगी। फिर बात समझ में आ रही है? अगर ये रुका हुआ होता तो इसमें कुछ f0 आपके पास सुनाई देता। पास आ रहा है इसका मतलब क्या है? ज्यादा कुछ आ रहा है, तो ज्यादा आ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास में? ज्यादा होगी। तो आप क्या बोलेंगे? अब की बार जो f एपरेंट आपके पास में आएगा, f एपरेंट, वो क्या होगा? दैट विल बी ग्रेटर देन f0। इतनी बात की फिर आनी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में आ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसा होता है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ऐसे कार है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है आपके पास में, ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है, यहाँ पे भी ऑब्जर्वर रेस्ट पे था आपके पास, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि भाई इसके यहाँ पे हॉर्न है और ये कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है? f0 फ्रीक्वेंसी से जनरेट कर रहा है, और ये इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अब जो इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो f0 सुनाई देगी, f0 ज्यादा सुनाई देगी, f0 से कम सुनाई देगी? तो दूर जा रहा है आपके पास, दूर जा रहा है मतलब कम सुनाई देगी, दूर जा रहा है मतलब कम सुनाई देगी, पास जा रहा है मतलब ज्यादा सुनाई देगी। फील कर सकते हैं ना आप? सोचिए देखिए ट्रेन आपके पास में आ रही होगी तो आपको मतलब पास से जो फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई देगी, और अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटती हुई सुनाई देगी। तो इस बात को फील कर सकते हैं ना? मैं इसका कोर्स समझाऊंगा आपको, पूरा कोर्स समझाऊंगा, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पैलेट के डेरिवेशन में अच्छी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें सोचने जाए फिर वहां पे ज्यादा टाइम डिवोट हो जाता है, तो बच्चा जो मेन चीज है उस पर फोकस नहीं कर पाता, फिर सवाल में सोल्व नहीं कर पाता। पहले मैं आपको सवाल सिखाता हूँ,
कि भी कैसे इसको प्रोसीड करना है। लास्ट टाइम मैं बता दूंगा मैंने ऐसा ये सब क्यों किया था, वो सब भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर ये तो आदमी को फील ही आ जाता है। ये जब हम क्लास में होते हैं बच्चा खुद ही फील करके बताता है, हाँ सर पास आ रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी, दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो एफ एपरेंट आपके पास में होगा, एफ एपरेंट, वो एफ एपरेंट क्या होगा आपके पास में, कम होगा किससे, एफ नोट से। इतनी बात सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये तो था जब सोर्स मूव कर रहा है। अभी कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है। देखिए ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, यहाँ पे भी ये सोर्स था ना, ये फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा था, ये ऑब्जर्वर है रेस्ट पे। जो प्रोड्यूस कर दैट इज सोर्स, और जो मतलब सुन रहा है दैट इज ऑब्जर्वर। तो हमें सुनाई दे रहा है कि सर जी अगर आपके पास में सोर्स पास आ रहा है तो इस ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रही है, सोर्स अगर दूर जा रहा है आपके पास में तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे रही है। बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस वाले केस में क्या था, सोर्स इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। इसमें हमने कोई ऐसा बहुत बड़ी फिजिक्स नहीं पढ़ दी, हमने सिर्फ बेसिक बात था उसको फील करके देखा है। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब की बार क्या करते हैं बच्चों, सोर्स को थोड़ा रेस्ट पे रख के देखते हैं और ऑब्जर्वर को मूव करवा के देखते हैं। तो हमें देखते हैं फ्रीक्वेंसी की फील हमें आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये तो पहले वाला केस था। अब ऊपर चलते हैं, हम बात करते हैं कि अब की बार ऑब्जर्वर को मूव करवाते हैं। तो यहां पे ऐसे कार बना दिया आपने, ये कार अब की बार रेस्ट पे, कार मूव कर रहा नहीं है, और ये ऐसे फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है एफ नॉट, और यहां पे एक बंदा है और ये बंदा स्केट्स पे चल रहा है ना, ऐसे स्केट्स पे चल रहा है, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी चल रहा है, क्लियर। और ये कहां पे आपकी बार, ये रेस्ट पे है आपके पास। तो ये तो हो गया सोर्स, दिस इज सोर्स एंड दिस इज ऑब्जर्वर। तो अब आप मुझे ये बताइए सुनने वाला कौन है, ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जर्वर तो यही सुन रहा है। सोर्स कौन है, वो सोर्स कहां पे है, रेस्ट पे, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। अब आप सिर्फ मुझे फील करके बताइए, अगर मैं सोर्स के पास जा रहा हूं, अगर मैं सोर्स के पास जाऊं तो मुझे फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। तो एफ एपरेंट जो होगा, एफ एपरेंट जो होगा वो क्या होगा, एफ नॉट से ज्यादा होगा या कम होगा। सर एफ एपरेंट क्या है, एफ एपरेंट मतलब फ्रीक्वेंसी जो मैं, एपरेंट मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो मुझे सुनाई दे रही है। एफ एपरेंट मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुन रहा है। एफ एपरेंट क्या है आपके पास में, फ्रीक्वेंसी दैट ऑब्जर्वर विल हियर, वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनेगा दैट इज एफ एपरेंट। तो अगर आप देखें यहां पे ये ऑब्जर्वर ऐसे भी से जा रहा है, इधर एफ ऐसे कुछ हो रहा है। अब आप ये बताइए एफ एपरेंट जो आपके पास में है इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ नॉट ज्यादा होगी या कम होगी। तो आपको समझ में, सर आप पास जा रहे हैं, यहां पे भी जब दोनों में सेपरेशन कम हो रहा था, दोनों के बीच में मतलब जो पास आने की कोशिश कर रहे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, ऐसा ही हो रहा था ना, दोनों में डिस्टेंस कम हो रहा, दोनों पास पास आए, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। दोनों दूर दूर जा रहे थे, फ्रीक्वेंसी घट रही थी। अब इसमें क्या, दोनों पास पास आ रहे हैं, फील से भी सुनाई देती है। आप उसे पास जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, ज्यादा सुनाई देगी आपके पास। तो एफ एपरेंट कितना हो जाएगा आपके पास, ग्रेटर देन एफ नॉट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ऐसा कुछ देखें, यहाँ पे ऐसे ये सोर्स हुआ आपके पास, ठीक है, और यहां पे ऐसे एक ऑब्जर्वर है आपके पास, ठीक है। अब की बार क्या रही है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है वी नोट से, और ये आपके पास रेस्ट पे है, और यहाँ पे ऐसे एक हॉर्न है आपके पास, ठीक है, और ये एफ नॉट फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। तो एफ एपरेंट क्या होगा आपकी बार, एफ एपरेंट एफ नॉट से कम होगा या ज्यादा होगा। अब की बार क्या होगा, ये कम होगा, दिस विल बी लेस देन एफ नॉट। इन बात की फील आनी जरूरी है, बिकॉज आगे जो हम प्रोसेस करेंगे उसमें हम इसका यूज करेंगे इस फील का। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर ऑब्जर्वर और सोर्स की डिस्टेंस कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रही है, और ऑब्जर्वर और सोर्स की डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है आपके पास में तो फ्रीक्वेंसी आपको कम सुनाई दे रही है। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला केस था, सोर्स इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे, सोर्स एट रेस्ट, सोर्स एट रेस्ट, कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज मूविंग। तो दोनों केसेस की हमने फील दे दी। अभी कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसका मुझे आइडिया नहीं है, बस मुझे इतना पता है कम ज्यादा का सिनेरियो थोड़ा समझ में मुझे आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप इतना छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं और मैं आपको ये सिखाता हूं कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कितनी फ्रीक्वेंसी वो सुनेगा किस केस में। ठीक है, छाप लीजिए। हमने से पहले ये देख लिया था कि हमें फील आ गई थी देख के भी कब कौन सा केस में एफ एपरेंट एफ नोट से ज्यादा होगा, कौन से केस में एफ एपरेंट एफ नोट से कम होगा। इतना हमें समझ में आ गई बात। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ एफ एपरेंट का, इसका डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे। एफ एपरेंट का जो फॉर्मूला आता है वो आपको याद रखना है थोड़ा, दैट इज v प्लस माइनस vo v प्लस माइनस vs मल्टीप्लाई एफ नोट, ये आता है एफ एपरेंट का फॉर्मूला।
क्या सर कौन सी टर्म किसको शो करेगा, मैं दिखा रहा हूं आपको। एफ एपरेंट तो क्या हो गया, एफ एपरेंट तो हम बात कर चुके, दैट इज फ्रीक्वेंसी हियर बाय ऑब्जर्वर, जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा दैट इज एफ एपरेंट, सही। अच्छा अगर आप बात करेंगे वीओ, वीओ है, दिस इज वी नॉट, दिस इज वीओ। वीओ क्या है आपके पास, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। वीएस समझ में आ गया, ये फिर वीएस क्या होगा, वीएस हो गया वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वीएस वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं है, वीएस है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ध्यान रखना, ये वीएस वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं है, ये वी जो आपके पास में है, सिर्फ जो वी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। और एफ नोट क्या है आपके पास में, एफ नोट है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। समझ में आ गई बात। आप एक्सप्रेशन दिमाग में सेट कर लीजिए, एफ एपरेंट, ऊपर ऑब्जर्वर आता है, नीचे क्या था सोर्स, ऊपर ऑब्जर्वर नीचे सोर्स। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखा जाएगा, फिर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। समझ में आ गया, ऊपर ऑब्जर्वर है, नीचे सोर्स है। सुनने वाले की इज्जत ज्यादा है इस वजह से वो ऊपर है, बोलने वाले की इज्जत कम है इस वजह से वो नीचे है, ऐसा ध्यान रख लीजिएगा। ये एफ नोट क्या आपके पास में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये एफ नोट है आपके पास में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। बात समझ, ये एफ ओ नहीं है, दिस इज एफ नॉट, दिस इज वी ओ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। बात समझ में आ रही है, तो इस फॉर्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिए, 2-3 बार बोलिए मेरे साथ में। एफ एपरेंट क्या आ रहा है आपके पास, एफ एपरेंट इज वी प्लस माइनस वीओ डिवाइड बाय वी प्लस माइनस वी एस मल्टीप्लाई एफ नोट। अच्छा वी क्या है यहाँ पे, वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वीओ क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी एस क्या है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और एफ नोट क्या है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। कर पाएंगे, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, इससे पहले वाली फील आपको पता है, तो बहुत ही आसानी से डॉपलर के सवाल कर सकते हैं। लोग उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं, मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, वो अप्रोच हर एक जगह चल जाएगी, आप उससे यूज कीजिए, वो आसान भी है समझने में। तो आपको डिफरेंट बुक्स में मेथड हो सकते हैं, डिफरेंट हो आपके पास, तो पर अपने मेथड थोड़ा सा अलग करेंगे और वो आसान रहेगा आपके लिए, आप इजीली समझ पाएंगे, कोई सवाल से फंसेगा नहीं, एक बार जो मेथड दे देंगे उससे सब सवाल हो जाएगा। अब आइए अब अपने इस पर थोड़ा चलते हैं, इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास में पहला सवाल हम लेके चल रहे हैं ना, अब देखिएगा सही ढंग से। यहाँ पे ऐसे क्या है बच्चों, एक कार है और यहाँ पे ऐसे एक ऑब्जर्वर है, क्लियर। ये कार आपके पास में कहाँ पे है, कार है रेस्ट पे, कार कहाँ पे है रेस्ट पे है। ये जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है वो 300 हर्ट्ज प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या सोर्स जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है कितनी कर रहा है, 300 हर्ट्ज। ये इस तरफ आ रहा है कुछ 10 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जर्वर इस तरफ की स्पीड से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकंड। तो आपसे बोला गया फाइंड एपरेंट फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट एपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर बाय ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो फ्रीक्वेंसी कितनी है ये आपको बताना है। कर पाएंगे क्या? तो सबसे पहले आपको टर्म्स रहे, फॉर्मूला यूज बाद में करेंगे। इसमें एफ एपरेंट क्या होगा जो हमें निकालना है, वीओ क्या है, वीओ इस वाले केस में वीओ कितना है आप छाप लीजिए एक बार, फिर आप सवाल में मुझे बेसिक ये इस टर्म्स की वैल्यू बता दीजिए। फॉर्मूला आपने यूज करेंगे बाद, पहले इस टर्म्स की वैल्यू बताइए कि इसमें की कितनी वैल्यू है। आप मुझे बताइए भी इन सब की वैल्यूज क्या क्या है। तो हम क्या बोलेंगे, एफ एपरेंट तो हमें निकालना है, एफ एपरेंट हमें नहीं पता, एफ एपरेंट हमें नहीं पता, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है 10 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन एक्शन नहीं, आ रहा है जा रहा है वो सब मैटर नहीं है, पास आ रहा है, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताइए मुझे कितना मैग्नीट्यूड है आपके पास में 10। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो रेस्ट पे है, सोर्स कहां पे है रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है सवाल में, वो कितना आ गया आपके पास 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। और ये एफ नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स वो कितना है 300, एफ नॉट इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज। अब फॉर्मूला लगाते हैं, अब फॉर्मूला लगाया जाए तो मुझे पता है कि एफ एपरेंट जो आता है, एफ एपरेंट बच्चों सही ढंग से ना, पहला सवाल आपका कंसेप्ट तोड़ के रख देगा और वो एक बार समझ में आ गया, पहला सवाल समझ में आ गया, आगे के सवाल आप अपने आप कर पाएंगे। तो एफ एपरेंट का फॉर्मूला हुआ, ऊपर आता है v प्लस माइनस वीओ डिवाइड बाय v प्लस माइनस वीएस मल्टीप्लाई एफ नॉट, ठीक है। तो v क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो पुट कर देता हूं 330, सवाल में गिवन है ना v, तो प्लस माइनस लिख दिया
ऑब्जर्वर की एलसीडी कितनी है 10 है। नीचे चले, यहां पे क्या बना, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है 330। सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, सोर्स की वेलोसिटी 0 है, तो आपने प्लस माइनस 0 कर दिया। मल्टीप्लाई क्या, फ्रीक्वेंसी एक्चुअल दैट इज 300 हर्ट्ज। अब सर इसका तो कोई मतलब नहीं है, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे 330 बचा आपके पास में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत फंस गई। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, सर यहाँ पे प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। भाई यहाँ पे मैं क्या लगाऊं, प्लस माइनस दोनों में क्या यूज करना चाहिए। दिक्कत ये है, क्या क्या दिक्कत है हमारे पास, दिक्कत ये है कि प्लस माइनस में से कौन सा साइन चूज किया जाए, ये हमें दिक्कत आ रहा है। दिक्कत क्या है, प्लस और माइनस क्या साइन यूज करें, प्लस और माइनस क्या साइन यूज करें। अब मेरी बात सुन, तू मुझे ये बता, इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो 300 से ज्यादा सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात चल रही है, क्या बात कर रहा हूं मैं, कि भाई इस बंदे को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो 300 से ज्यादा या कम। तो ये बात फील से समझ में आएगी, क्या सुनाई देगी, इसको एफ एपरेंट जो होना चाहिए वो 300 से ज्यादा होना चाहिए। और अगर आपको 300 से ज्यादा करना है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए इसकी वैल्यू। मेरी बात सुन, ये इसके पास जा रहा है और हम देख चुके हैं जब पास जा रहा है तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है। अगर ये पास जा रहा है तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी दैट विल बी ग्रेटर देन 300 हर्ट्ज। तो हम यहां पे ये बात बोल सकते हैं, ये एक्सप्रेशन छाप लिया ना, मैं सवाल थोड़ा इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, अगर आप इस वाले केस में देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि जो एफ एपरेंट होना चाहिए, एफ एपरेंट वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए किससे, एफ नोट से। सही है ये बात। और अगर एफ एपरेंट बड़ा होना चाहिए एफ नोट से, मतलब ये वाली जो टर्म है, ये वाली वैल्यू एफ नोट है आपके पास में, तो ये टर्म क्या होना चाहिए, दिस कंप्लीट टर्म शुड बी ग्रेटर देन 1, दिस कंप्लीट टर्म शुड बी ग्रेटर देन 1। और अगर ये वाली टर्म एक से बड़ी होनी चाहिए तो ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, अगर माइनस आएगा छोटा हो जाएगा ना, प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब सोच के देखिए, अगर आप यहां माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 320 डिवाइड बाय 330, तो ये वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, 1 से जाना चाहिए, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस यूज करना पड़ेगा। सो वी हैव टू यूज प्लस साइन। सीधी सी बात आप देख लीजिएगा पहले फील करके कि ये वाली वैल्यू आपको 1 से बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए। अगर 1 से बड़ी चाहिए होगी तो आप सिमिलरली 1 से बड़ी होने के लिए ऊपर टर्म बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और ऊपर टर्म अगर आपको बड़ी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा आपके पास में, एफ एपरेंट इज इक्वल टू 330 प्लस 10, दिस इज प्लस 10 डिवाइड बाय 330 मल्टीप्लाई 300। तो कितना है बच्चों, दैट इज 340 डिवाइड बाय 330 मल्टीप्लाई 300। इसने इसको मार दिया आपके पास, तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ रहा है, ये 11 आ गया, ये 100 आ गया, तो ये आ गया 3400 बाय 11 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, जो एफ एपरेंट आपके पास में आएगा दैट इज 3400 डिवाइड बाय 11 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी उसे सुनाई देगी। क्लियर। तो हमने सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, पहले यहां तक आना है, फिर आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा प्लस लेना है माइनस लेना है। वो कैसे, फील से समझ में आएगा। आप देखिए पास आ रहे हैं, पास आने से फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देने के लिए ये वाली वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए। और 1 से बड़ी होने के लिए अगर आप माइनस लगा देते तो ये बनता 320 डिवाइड बाय 330। तो अगर ऊपर टर्म छोटी और नीचे वाली बड़ी होती, ये वैल्यू जो होती वो 1 से छोटी हो जाती, पर हमें ये वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे प्लस लगाया। हवा लगी है आपको, ठीक है। आप छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल में थोड़ा कुछ और चीजों को मूव करवाते हैं ताकि हमें और बेटर क्लियरिटी आए। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल था, एक बार खुद से आप रोक के स्क्रीन को एक बार खुद से समझने की कोशिश कीजिए, सवाल खुद को करने की कोशिश कीजिए, और दिक्कत आए तो वापस रिवाइंड करके देखिए, ये समझ में आना चाहिए था आपको। ठीक है, छाप लीजिए। तो पहला सवाल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने उसमें क्या सीखा, भी फॉर्मूला हमें यूज करना है, उसमें प्लस माइनस का जो साइन लगाना है वो लगाते हुए ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा आएगी कम आएगी, उस हिसाब से आपको करना है उसको। तो मैं एक और सवाल देता हूं आपको। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे एक कार है, ठीक है, और इस कार की जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास में वो है एफ नॉट इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज, और यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्वर है और ये इस तरफ जा रहा है आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड से, पहले इस तरफ जा रहा था, अब इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखे f कितना आएगा, तो वो मुझे बताना है आपको कि फ्रीक्वेंसी कितनी, वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है आपको, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो है 330 मीटर पर सेकंड, तो f एपरेंट कितना आएगा ये बताना है। कर पाएंगे इसको?
सब डाटा आपको गिवन है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये जो सोर्स है आपके पास में ये रेस्ट पे ये मूव नहीं कर रहा। तो हमसे पूछा गया कि अगर ये सोर्स मूव नहीं कर रहा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है अवे 20 मीटर पर सेकंड से, तो आप मुझे ये बताइए कि एपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा, करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सोचिएगा ना। हाँ भी हुआ। तो हम बोले यार हम वो फॉर्मूला यूज करें जो हमें पता है। क्या फॉर्मूला था आपके पास? दैट इज एफ एपरेंट। हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। हमें पता है एफ एपरेंट क्या होता है, वी प्लस माइनस, ऊपर क्या आता है ऑब्जर्वर आता है, नीचे क्या आता है वी प्लस माइनस वी एस मल्टीप्लाई आपके पास में एफ नोट। वैल्यू क्या है, वी क्या होता है, वी होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, एफ नोट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब बताइए वी की वैल्यू कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। वीओ की वैल्यू कितनी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है आपके पास में, 0। एफ नोट की वैल्यू सवाल में गिवन है, वो कितनी है आपके पास, 300 हर्ट्ज। डन। अब आइए इसको प्रोसीड करते हैं। तो एफ एपरेंट जो आपके पास में निकल के आएगा, एफ एपरेंट वो कितना आएगा, देखिए वी की जगह लिखा 330 प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 20 लिख दिया, 20 है आपके पास में। नीचे ये आ गया v 330 और वेलोसिटी ऑफ सोर्स है 0, तो उसको लिखना ही नहीं, मल्टीप्लाई 330, सॉरी मल्टीप्लाई कितनी एफ नोट की वैल्यू 300। अब सिर्फ हमें ये समझ में आ जाए कि यार यहाँ पे प्लस लेना है कि माइनस लेना है। दिक्कत वही है हमारे पास कि क्या दिक्कत क्या आ गई आपके पास, दिक्कत क्या आई है, प्लस और माइनस क्या ले दोनों में से। अब आप पहले ये सोच के देखिए कि एफ एपरेंट जो आएगा, एफ एपरेंट जो आएगा वो क्या आएगा, बताइए आप मुझे, सिर्फ डायग्राम से फील करके बताइए। ये जो आपको दिखाई दे रही सिचुएशन, इस सिचुएशन जो एफ एपरेंट आएगा वो एफ नोट से ज्यादा आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो आपके पास दूर भाग रहा है, दूर भाग रहा है मतलब क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। क्लियर, कम आना चाहिए। अच्छा कम आना चाहिए, इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1, तभी कम आएगा, बिकॉज ये 300 से कम आना चाहिए। एफ एपरेंट जो होगा वो 300 से कम होना चाहिए, और अगर ये 300 से कम होना चाहिए मतलब ये वाली जो क्वांटिटी होनी चाहिए 1 से कम होनी चाहिए। अब ये वाली क्वांटिटी कब 1 से कम होगी, अगर आप यहाँ प्लस लगा देंगे तो बन जाए 350 डिवाइड बाई 330, तो 1 से बड़ी हो जाएगी। हमें कम करनी है मतलब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तभी कम होगी ना। तो क्या आएगा एफ एपरेंट आपके पास, एफ एपरेंट आएगा दैट विल बी 330 माइनस 20 डिवाइड बाई 330 मल्टीप्लाई 300। तो यही खेल था कि आपको प्लस लेना है माइनस लेना, इतना ही बस इसमें सोचना। अगर आप इतना सोच सकते हैं तो आप कोई सवाल में नहीं फंसेंगे, सब सवाल आपसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये 0 इससे साफ हो गया आपके पास, तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे कितना आया बच्चों, 11 आ गया। अच्छा ऊपर देखता हूँ तो ऊपर बन गया 310 डिवाइड बाई 11, ये आ गया आपके पास में एफ। तो ये वैल्यू 300 से कम है आपके पास, तो ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो ये ऑब्जर्वर सुनेगा। सोचिए अगर यही स्पीड ज्यादा होती तो उसको अलग फ्रीक्वेंसी में देती, कम होती तो अलग फ्रीक्वेंसी में देती। तो ये डिपेंड कर रहा है दोनों में रिलेटिव मोशन किस तरीके का है। अगर इसकी स्पीड आपके इसमें 50 होती तो अलग फ्रीक्वेंसी में देती। बात समझ में आ गई? तो बहुत ही आसान सा है, आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कीजिए, फिर आप खुद के दिमाग से सोच के देखिए कि जो एफ एपरेंट होगा वो कम होगा या ज्यादा होगा, और आप उसी हिसाब से सिचुएशन को कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, छाप लीजिए। बच्चों हमने जैसे सवाल अभी किए थे सिमिलर सवाल आपको दिए गए हैं, पर आप है ना खुद से सोच के कीजिएगा। जैसे बेसिक अप्रोच जो थी फॉर्मूले पुट करके बढ़ेगा घटेगा वो सब सोच के कीजिएगा ना, ऐसा नहीं भी वहीं से सेम डाटा उठा लो, वैसे मत कीजिएगा। बिल्कुल आप दिमाग लगाइएगा, 2 दिन 3 मिनट दीजिएगा, टाइम थोड़ा दीजिएगा सवालों को। उससे मतलब जब तक आपको फील ना आए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है तब तक आप मत करिए, पूरा से ढंग से सोच के फिर ही आप आगे बढ़िएगा। तो आपको 2 सवाल दिखाए गए, दोनों सवालों में सोर्स आपके पास में रेस्ट पे है। एक में ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड में, एक इस तरफ जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है आपको, और आपसे पूछा गया दोनों ही केसेस में कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना कितना सुनाई देगा। ठीक है, करके बताइए। ये होना चाहिए ना, आप स्क्रीन पॉज करेंगे, जब तक आपके आंसर नहीं आ जाए तब तक आप आगे सॉल्यूशन नहीं देखेंगे।
अभी हुआ, मैं इसको कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया है तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, पहले आप अपना आंसर निकालिए, फिर ही आप आगे देखिएगा। तो मैंने बोला मुझे जो एक्सप्रेशन पता है एफ एपरेंट, वो होता है v प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाई v प्लस माइनस वी एस। एग्जाम में ज्यादा ज्यादा लोग ये भूल जाते हैं कि ऊपर किसकी एसिटी आती है, ऑब्जर्वर की या सोर्स की। तो आप याद रखिएगा कि ऑब्जर्वर सुनने वाले की इज्जत ज्यादा है, बोलने वाले की इज्जत यहाँ पे ज्यादा नहीं है, तो वो उसको ऊपर रखा गया, उसको नीचे रखा गया। ठीक है, ऐसे आप कैसे भी याद रखिए, वो फर्क नहीं पड़ता, पर ये बात आप ध्यान रखनी चाहिए कि ऊपर ऑब्जर्वर आना, नीचे सोर्स आना है। अच्छा, वैल्यू पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। वेलोसिटी v है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340। और एक गलती लोग ये करते हैं, लोग होते हैं ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड 340। ऑब्जर्वर की एसिडी कितनी है 20, प्लस माइनस 20 कर दिया। नीचे देखें तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ 340 आएगा। मल्टीप्लाई क्या आएगा आपके पास एफ नॉट, एफ नॉट कितना 400 हर्ट्ज। अगेन वही थॉट कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि एफ एपरेंट जो होगा, एफ एपरेंट विल बी ग्रेटर देन एफ एक्चुअल। मतलब ये जो एफ एपरेंट आएगा उसका आंसर 400 से ज्यादा आना चाहिए। 400 ज्यादा आना चाहिए, मतलब ये जो टर्म है आपके पास में, ये टर्म क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। और अगर ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तो ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्योंकि अगर माइनस आएगा तो वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी ना, तो ऊपर क्या लेके आना पड़ेगा, प्लस लेके आना पड़ेगा। अब आप सोल्व कर लीजिए, तो ऊपर आ गया 360 डिवाइड बाई 340 मल्टीप्लाई 400। इसने इसको मार दिया, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 70, तो यहाँ पे कुल कितना बन गया 7200 डिवाइड बाई 17 हर्ट्ज। ये आपके पास में एफ एपरेंट ये हुआ था, आंसर आया था आपका। अगर आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाँ सर हमारा आंसर आ रहा है, सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम इस पे चलते हैं, यहां पे देखते हुए, यहाँ पे एफ एपरेंट का वही एक्सप्रेशन लिखा आपने, दैट इज v प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाई v प्लस माइनस वी एस मल्टीप्लाई एफ नॉट। तो वैल्यू पुट की एफ एपरेंट, v की जगह तो आ गया 340, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना प्लस माइनस 10 डिवाइड बाई v में सिर्फ 340 आएगा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई क्या कर दिया आपने 200। अब आप ये चेक करके बताइए कि एफ एपरेंट क्या आएगा। एफ एपरेंट 200 से कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो 200 से कम होगी या ज्यादा होगी। तो हम क्या बोलते हैं, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब कम सुनाई देगी, कम सुनाई देगी। इसका मतलब क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू होनी चाहिए आपके पास में क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। अगर लेस देन 1 होना चाहिए तो ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, तो ऊपर माइनस आएगा। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ऊपर बन गया 330 डिवाइड बाई 340, मल्टीप्लाई आएगा 200। तो इसने इसको मार दिया, यहाँ पे बच गया 100, यहाँ पे आ गया 70, कितना आ गया 3300 डिवाइड बाई 17 हर्ट्ज। ये आपके पास बस हो जाएगा, दिस इज आंसर। तो आसान है, अगर आपको एक्सप्रेशन याद है और आपको ये फील आती है कि भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी कम सुनाई देगी, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब छाप लीजिए। अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जर्वर को मूव करवाया था, अब एक बार सिर्फ हम सोर्स को मूव करवाते हैं। ठीक है, छाप लीजिए इसका। बच्चों अभी तक जो हमने देखा उसके अंदर आपके पास में ऑब्जर्वर मूव करा, सोर्स रेस्ट पे था। अब क्या अपने सोर्स को मूव करवाते हैं, और सोर्स को मूव करवा के देखते हैं कि एफ एपरेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है। देखिए हम ऐसा सवाल बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कार बना लेते हैं और यहाँ पे ऐसे एक बंदा खड़ा है, ये रेस्ट करके इसको मूव नहीं करवा रहे ना। यहाँ पे क्या सोर्स को मूव करवाते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है कुछ 300 हर्ट्ज मान लेते हैं, और यहाँ पे इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो आपके पास में है वो कुछ मानिए 330 मीटर पर सेकंड। तो आपसे बोला गया बताइए एफ एपरेंट कितना होगा। तो एक बार ये खुद से आप ट्राई करके देखिए, खुद थोड़ा दिमाग लगाइए अपना, फिर मैं इसे सोल्व करूंगा तो हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा। हाँ भी हुआ। तो हम सारे फॉर्मूला तो वही यूज करें जो वहां पे यूज कर रहे थे। एफ एपरेंट का एक्सप्रेशन आपके पास क्या आता है, दैट इज v प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाई v प्लस माइनस वी एस मल्टीप्लाई एफ नॉट। अच्छा आप देखते हैं v की वैल्यू पुट कर, दैट इज 330, वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये, तो वो गिवन है 330। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वो मूव ही नहीं कर रहा तो ऊपर कोई टर्म नहीं आएगी, अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। नीचे लिखा 330। सोर्स मूव कर रहा है क्या, हाँ सोर्स मूव कर रहा है, तो क्या आएगा प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई कितना आ गया
300 हर्ट्ज। अब भाई साहब एक ही दिक्कत है हमारे पास में कि प्लस लें या माइनस लें। तो दिक्कत क्या है हमारे पास, दिक्कत अगेन वही प्लस और माइनस क्या लिया जाए। अब आप मुझे ये बताइए जो एफ एपरेंट होगा, एफ एपरेंट वो क्या होगा, वो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। तो आप इस वाले केस में ऑब्जर्व करके बताइए कि जो एफ एपरेंट को सुनाई देगा वो ज्यादा सुनाई देगा या कम सुनाई देगा। तो इसके पास सारा सोर्स पास है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो हम क्या बोलेंगे एफ एपरेंट विल बी ग्रेटर देन एफ नॉट। जो आपके एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, और अगर आपको ऐसा करना है कि एफ एपरेंट को एफ नोट से बड़ा बनाना है तो ये वाली टर्म क्या होना चाहिए, दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 1, दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 1। इतना फील आ गया। अब आप देखिए ऊपर वाले को आप छेड़ नहीं सकते, वो तो सेम का सेम रहेगा, 330 रहेगा। अब सोच के देखिए अगर आपने यहाँ प्लस कर देते तो ये बन जाता 330 डिवाइड बाय 340। अगर आप यहाँ प्लस देते तो ये बन जाता 330 डिवाइड बाय 340। तो ये वाली वैल्यू 1 से कम हो जाती है। हमें 1 से कम नहीं करनी, हमें 1 से क्या करनी है, बड़ी करनी है। अब आप बताइए 1 से बड़ी करने के लिए कौन सा साइन लूं, प्लस लूं या माइनस लूं। ये वाली टर्म अगर इतनी टर्म 1 से बड़ी रखनी है, हमें एफ एपरेंट को 300 से बड़ा करना है। इसका मतलब ये टर्म 1 से बड़ा होना चाहिए। और अगर ये टर्म आपके पास में 300 से, ये वाली टर्म अगर 1 से बड़ी होनी चाहिए तो ऊपर वाली टर्म 3 ये तो फिक्स होगी, नीचे वाली टर्म क्या इससे छोटी होनी चाहिए। और इससे अगर ये टर्म छोटा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा आपके पास, ये कुछ ऐसा आएगा 330 माइनस 10। तो हमने वही चीज सोची जो हम पहले सोच रहे थे। हमें सिर्फ इतनी चीज सोचनी होती है कि आपको जो एफ एपरेंट सुनाई देगा वो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर आप उसको पिक कर सकते तो आप इजिली आगे बढ़ सकते हैं। मल्टीप्लाई कितना आ गया आपके पास, 300 आ गया। तो ये बन गया बच्चों एफ एपरेंट। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एफ एपरेंट आपके पास में आया 330 डिवाइड बाय 320 मल्टीप्लाई 300। इसने इसको मार दिया तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 16, यहाँ पे आ गया आपके पास में 150, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 75। सही। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 33 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाय 8 हर्ट्ज। ये आपके पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर हो गया। तो सेम वही चीज यूज किया, कुछ ऐसा नहीं होगा भाई कंप्लीटली चीज चेंज होगी, सेम वही है, बस अब की बार ऑब्जर्वर की जीरो तो ऊपर कोई टर्म नहीं है, नीचे आएगी, फिर वापस प्लस माइनस उसी तरीके से सोचना कि पास आ रहा है कि दूर जा रहा है। क्लियर है बात बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों सवाल आपके सामने है। अब की बार सोर्स मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और ये बंदा ऑब्जर्वर है और ये रेस्ट पे है। तो आपसे बोला गया वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन 330 मीटर पर सेकंड, तो एफ एपरेंट कितना होगा। पहले आप ट्राई कीजिए फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। हाँ भी किया जाए इसको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज एफ एपरेंट क्या आएगा आपके पास, एफ एपरेंट आएगा दैट इज वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाय वी प्लस माइनस वी एस मल्टीप्लाई एफ नॉट। ऐसा एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, यही फॉर्मूला था। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330 आपने लिख दिया, ऑब्जर्वर की कोई वेलोसिटी नहीं है तो ऑब्जर्वर रुका हुआ है, डिवाइड बाय 330। अच्छा, सोर्स की वेलोसिटी क्या है, सोर्स की वेलोसिटी प्लस माइनस 20 मल्टीप्लाई एफ नॉट कितना आ गया आपके पास 300 आ गया। ये दिस इज एफ एपरेंट, एक्सप्रेशन तो यही बनेगा। अब अगेन वही दिक्कत आ गई यार हमारे पास में कि प्लस लेके माइनस ले। अब हमें ये समझना चाहिए कि जो एफ एपरेंट होगा, एफ एपरेंट वो कम होगा एफ नोट से ज्यादा होगा, एफ एपरेंट कम होगा, एफ नोट की वैल्यू 300 है। तो अब क्या जो आंसर आना चाहिए वो 300 से कम आना चाहिए, आंसर 300 से कम आना चाहिए, आंसर 300 से कम आना चाहिए। तो मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, दिस क्वांटिटी शुड बी लेस देन 1। और अगर ये क्वांटिटी आपके पास में लेस देन 1 होनी चाहिए तो एफ एपरेंट जो बनेगा दैट विल बी 330। और लेस देन 1 अगर आपको करना है तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, माइनस लिखें प्लस लिखें। अगर आपको बस लेस देन 1 करना है तो ये वाली क्वांटिटी 330 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये वाली क्वांटिटी 1 से छोटी आएगी। ऊपर 330, नीचे वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 330 से बड़ी होनी चाहिए। और अगर ये क्वांटिटी 330 से बड़ी होनी चाहिए तो ये क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे 330 प्लस 20 मल्टीप्लाई 300। तो एफ एपरेंट जो निकल के आया दैट इज 330 डिवाइड बाय 350 मल्टीप्लाई 300। इस जीरो ने इसको मार दिया आपके पास, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 60 आ गया आपके पास में। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कितना बन गया 0। ये आपके पास में एफ एपरेंट आ गया।
आसान है यार, वही अप्रोच है, उस अप्रोच में कुछ नया नहीं है, बस आपको चमकना चाहिए कि भाई हमें जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कम है, और उसको ज़्यादा कम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होनी चाहिए छोटी, इतनी सी चीज़ सोचनी है, और इसमें कोई बड़ी महाभारत नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, और सवाल भी इसका डेफिनेटली आपको दिखाई देता है। तो अभी हमने बहुत बेसिक बेसिक बातें की है, अभी हम आगे चलेंगे, दोनों को मूव कराएंगे, पहले हम एक के मूवमेंट वाले केसेस को हम ढंग से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए इसको। बच्चों हमने यहाँ पे अभी 4 सवाल बनाए हैं, और इनसे अभी जितना हमने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा है सब हमारा कवर हो जाएगा ना इन 4 सवालों से। तो आप देखिए, और सब लिखा हुआ है, कौन रेस्ट पे है, कौन मूव कर रहा है, डायग्राम में दिखाया गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है, और ये हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 400 है। ठीक है, ये सारी बात लिखी हुई है। अब आप मुझे बताइए एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर एक केस में कितना आएगा, हर एक केस में आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, इसमें भी एफ एपरेंट, सब में एफ एपरेंट निकालना है, करके बताइए बच्चों कितना आ रहा है। और जब तक आपके चारों सॉल्व नहीं हो जाएंगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे ना। पहले पूरा सवाल छापिए, फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने देखते हैं इसको सॉल्व करके, और अब आपसे होना चाहिए। हाँ भी हो रहे हैं क्या? आइए अब अपने इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। तो मैं ये लिखूंगा भी एफ एफरेंट आपके पास में जो बनेगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा ना, मैं डायरेक्ट करूंगा। तो ऊपर तो आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वो आया 350। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितने 350 गिवन है। ठीक है, सवाल में गिवन है आपको। ऊपर आता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा तो ये ऊपर आ गया 0 ±0। नीचे देखूंगा 350, सोर्स की वेलोसिटी नीचे आती है, सोर्स मूव कर रहा है तो ±10, मल्टीप्लाई कितना आएगा +400। तो यहाँ पे 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे समझ में आया ये इसके पास आ रहा है, अगर इसके पास आ रहा है तो जो इसको एफ में सुनाई देगा 400 से ज्यादा होगा। तो 400 ज्यादा सुनाई देना है तो यह टर्म क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, और अगर ये टर्म 1 से बड़ी होनी चाहिए तो ऊपर वाला 350 है तो नीचे वाला 350 से कम होना चाहिए, यहाँ माइनस आएगा। तो आपका जवाब होगा दैट इज 350 डिवाइड बाय 340 मल्टीप्लाई 400। इसने इसको मार दिया तो यहाँ पे 100 आ गया आपके पास, यहाँ पे 200 आ गया, यहाँ पे 17 आ गया, 17 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये बन गया ऊपर, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर? ठीक है, ये आया था सही। ठीक है, अब आइए सेकंड वाले पे चलते हैं। तो अगेन वही एफ एपरेंट का फॉर्मूला लिखा, एफ एपरेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर आ गया, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है +-5, सोर्स की लिखी, सोर्स तो मूव ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे 0 आना है तो 0 को लिख नहीं रहे, मल्टीप्लाई क्या आएगा 400। पहले आप ऐसे करेंगे, फिर आप बताइए प्लस लिखे या माइनस लिखे। तो आपको समझ में आया, अच्छा ये इसके पास आ रहा है, अगर ये इसके पास आ रहा है इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब आंसर 400 ज्यादा आना चाहिए, आंसर 400 ज्यादा चाहिए, मतलब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होनी चाहिए। ये क्वांटिटी कब 1 से बड़ी होगी, जब ऊपर प्लस रहेगा। समझ में आ गई बात? तो ये क्या बन गया आंसर, ये आएगा 340 डिवाइड बाय 335 मल्टीप्लाई 400। थोड़ा सोल्व करना तो सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 5 से इसको कट करें, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया, तो ऊपर क्या बन गया आपके पास 0 डिवाइड बाय 67 हर्ट्ज। फिर ये आपका जवाब हो गया। देख लीजिए कोई कैलकुलेशन एरर होना। सही है, अब आइए अब इस पे चलते हैं। तो मैंने लिखा एफ एपरेंट, तो ऊपर बना 330, कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, हाँ मूव कर रहा है, +-10 लिख दिया आपने, डिवाइड बाय ये बन गया आपके पास 330, यहाँ पे सोर्स तो मूव ही नहीं कर रहा तो ये ऐसा आ गया आपके पास, मल्टीप्लाई कितना आ गया 500 हर्ट्ज आ गया। ठीक है जी, अगर ऐसा केस है तो अब अगेन पास आ रहा है आपके पास में, पास आ ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी मतलब ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा, तो आंसर क्या बनेगा 340 डिवाइड बाय 330
मल्टीप्लाई 500। तो ये इससे साफ हो गया आपके पास। तो एक्सप्रेशन आ गया दैट इज 0 0 और 20 के 0, 17,000 डिवाइड बाय 33 हर्ट्ज। आ रहा है ये जवाब। अब इस वाले पे चलते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में अगर आप देखेंगे तो कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है। तो आप देखेंगे एफ एपरेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा 340, और ये आ गया प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाई 500। अब देखिए यार वो दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब वैल्यू घटनी चाहिए, वैल्यू घटनी चाहिए मतलब 500 से कम आनी चाहिए। 500 कम आने के लिए ये वाली वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, और इस वैल्यू को 1 से कम होने के लिए अगर ये 340 है, 340 से बड़ा आना चाहिए नीचे वाला टर्म, तो ये प्लस आएगा आपके पास। तो कितना बन गया 350 मल्टीप्लाई 500। तो इस जीरो ने इसको काट दिया मान लीजिए, तो ये 10 आ गया, ये 7 आ गया। तो कितना आ गया 3400 डिवाइड बाय 700। ये यहाँ पे आंसर आ गया। एक केस बच गया ना, ये दोनों सेम केस कर दिए ना। तो इसको अगर हम, इतना सही है। अगर हमारे बच्चों यही सवाल ऐसा होता, ये इधर मूव कर रहा होता 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या जवाब आता आपके पास, यहाँ पे 330 हो जाता। तो इस वाले केस में सवाल बदल दिया ना, मैंने इसको अवे वाला केस अगर पकड़ दिया, दोनों सेम कर दिया थे मैंने गलती से। अगर आप इसको अवे कर देंगे, ये तो उसका जवाब था अगर इधर आ रहा होता ना, ये जवाब उसका है। मान लीजिए अगर दूर जा रहा होता तो एफ एपरेंट में क्या आता बता सकते हैं मुझे, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 330 ऑब्जर्वर आपकी बार क्या दूर जाते हैं, -10 आएगा आपके पास, डिवाइड बाय 330 मल्टीप्लाई 500। इसको आप सोल्व करें तो बनेगा 320 डिवाइड बाय 330 मल्टीप्लाई 500। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, दैट इज 32 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड बाय 33। तो आसान है चीज यार, आपको बस एक्सप्रेशन पता होना चाहिए डॉपलर वाला, और आपको ये समझ में आना चाहिए अच्छा वैल्यू बड़ी आएगी छोटी आएगी, उस हिसाब से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, छाप लीजिए।